अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाँ, मैच के बाद मूड बहुत अच्छा था, लेकिन ख़बरें देखने के बाद थोड़ा सा मूड डाउन हो गया है। जो इमरान खान के कंटेनर पर हमला हुआ है, किसी भी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो, इस बात से आपको दुख होगा, होना भी चाहिए। अगर आप इंसानियत थोड़ी सी भी दिल में रखते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस मुल्क में हो, कम अज़ कम वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इससे यही नज़र आता है कि हमारे मुल्क में कम अज़ कम कुछ भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है। खैर, जो MPs सुनने में आ रहा है शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, और जिन्होंने ये हमला करवाया है, जिनका इसके पीछे हाथ है, अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद करे। उसके बाद इस दुआ के बाद हम आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में। तो बगैर किसी देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो मेरे सामने वो लोग आए जो कह रहे थे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सकता। लो जी, हरा दिया है, मुबारक हो, हरा दिया है। देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त तो खैर नहीं आए, आगे जाने के चांसेस अभी भी बहुत स्लिम हैं, लेकिन इस बारे में भी बात करेंगे आगे जाने के चांसेस कैसे बनते हैं। फ़िलहाल बात करते हैं मैच के बारे में। मैच शुरू में तो रिजवान आउट हो गए थे, जो चले अच्छा ही हुआ। अगर बाबर और रिजवान आउट ना होते तो शायद इतना स्कोर भी ना होता। मिडल ऑर्डर ने खेला, अगर वो खड़े रहते और अपनी जगह बनाने के लिए या अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए, अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए खड़े रहते, तो शायद ये मैच जीतना पॉसिबल ना होता। सॉरी टू से बाबर और रिजवान फ़ैन के लिए, मैं खुद बाबर फ़ैन हूँ, मैं बाबर हेटर नहीं हूँ, लेकिन ये बात कर रहा हूँ, वाकई ही पाकिस्तान में पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है उनके जल्दी आउट होने से। और हारिस एक अच्छा चेंज साबित हुए हैं, जो उन्होंने दूसरे ओवर में रबादा का ओवर खेला है, क्या कमाल खेला है। 16 स्कोर और 2 छक्के जो उन्होंने मारे हैं, बहुत ज़बरदस्त छक्के थे। 9 बॉलों पे 28 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है। इसने यंग बंदे के लिए और इस लेवल पर आकर डेब्यू मैच में इस तरह की इनिंग्स खेलना, ब्रेव इनिंग्स, जब आपके सीनियर क्रम्बल हो रहे हो, कमाल की बात है। गलती यहाँ पर बाबर आजम की है, वो डिस्कस करनी चाहिए, उनको ब्लेम करना भी चाहिए। जब एक यंग प्लेयर आपके ऊपर से प्रेशर हटा रहा है, आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन वो उसी स्लो खेलते डरते डरते आखिर एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए। और ये देखें कि बाबर आजम का बिल्कुल शॉट्स पे अपने कंट्रोल ही नहीं था। नवाज़ उनसे बेहतर बॉल बैट पर ला रहा था, उनसे बेहतर शॉट्स खेल रहा था। अब बाबर आजम के कैलिबर में और नवाज़ के कैलिबर में फ़र्क है, लेकिन पता नहीं प्रेशर में खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत फ़र्क था। बाबर 15 बॉलों पे 6 बनाकर आउट हो गए और उन्होंने अपनी इस बुरी फॉर्म को कंटिन्यू किया है। उसके बाद हम बात करेंगे मिडल ऑर्डर की, जो खेला और क्या खूब खेला। बरसा तो क्या खूब बरसा। शादाब ने बैटिंग की, बेहतरीन 20 बॉलों पे 50 रन की इनिंग्स शादाब ने खेली। उसके अलावा चाचा ने भी 50 की। चाचा की उम्र को छोड़ें, चाचा की जितनी भी उम्र है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, मैं तो कहता हूँ इन्हें 50 साल के लिए टीम में इस तरह खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर, जहाँ पर हमारे लेजेंड्स हमेशा जाके फेल होते रहे हैं, जो अब हमारे फ्यूचर लेजेंड्स हैं, करंट लेजेंड्स हैं, वो जाके फेल हो रहे हैं, वहाँ पर चाचा इस किस्म की इनिंग्स खेल रहा है। चाचा ने वर्ल्ड कप से पहले कहा नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँगा, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है छक्के मारना, वो वही दिखा रहे, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में खेलना कोई मसला ही नहीं है। मुझे लगता है चाचा का पता लगाना पड़ेगा, चाचा के कोई बड़े, कोई ऑस्ट्रेलिया से थे, कोई चाचा का खून में ऑस्ट्रेलिया का खून है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको अपना घर नज़र आता है, कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके अंदर के जीन आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी आए, आते ही छा गए, बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था उनका, आ जाएँ शाहीन अफरीदी, तो आए, उनकी फॉर्म ना आई। आज शाहीन अफरीदी भी आए, उनकी फॉर्म भी आई। क्या ही खूब स्पेल कराया उन्होंने, 2 ओवर 2 आउट और 2 स्कोर। इतना ज़बरदस्त स्पेल उन्होंने ओपनिंग किया, जिस तरह किसी दौर में शाहीन अफरीदी कराया करते थे। थोड़ा सा रायता फेरा उस पर हारिस और नसीम शाह ने, लेकिन खैर वो बाद में शादाब ने आगे कवर कर लिया। शादाब की बात करें, शादाब आज हर फील्ड में छाए रहे। फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, शादाब हर जगह मौजूद थे। फील्डिंग है, कोई रन रोक रहा है, शादाब रोक रहा है। उसके अलावा जब बॉलिंग पे आए, पहली बॉल पर विकेट, वहीं से मैच का उन्होंने मोमेंटम ही चेंज कर दिया। हम 11 रन नीचे जा रहे थे, 16 रन ऊपर हो गए शादाब की 2 विकेटों के बाद। इतनी बेहतरीन और इम्पैक्टफुल प्लेयर शायद ही मैंने कोई देखा हो जिस तरह शादाब पाकिस्तान में इस टाइम में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कमाल के प्लेयर हैं। उसके बाद जब प्रेशर किसी टीम पर एक्सर्ट करते हैं ना, तो वो उन पर नज़र भी आता है। जब स्लो खेल रहे थे, चढ़ के आ रहे थे साउथ अफ्रीका वाले, ऐसे लग रहा था जैसे शेर हम पर धाड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आके शादाब ने मारना शुरू किया, फिर उनके भी हाथ पाँव फूले हुए नज़र आ रहे थे। वो भी प्रेशर में क्रम्बल कर रहे थे, बॉलें छूट रही थी, कैच छूट रहे थे, और पता चल रहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ी टीम है जो उन पर हावी हो रही है। और स्कोर भी बहुत अच्छा किया पाकिस्तानी टीम का, पता भी कोई नहीं चलता। आज जो पाकिस्तान ने स्कोर किया 185, वर्ल्ड कप T20 का इस साल का 3rd हाईएस्ट स्कोर था। कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ 130 चेज नहीं कर सकते, कभी उन्हीं पिचेस पर
ساؤتھ افریقہ جیسے پیس اٹیک کے خلاف 185 کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات تو پروو ہوئی, ہمارے مڈل آرڈر کو کوئی لیٹ ڈاؤن کر رہا تھا تو وہ بابر اعظم اور رضوان تھے. جب وہ اتنی بالیں کنزیوم اوپر کر لیتے تو مڈل آرڈر کے پاس واقعی ٹائم ہی نہیں بچتا تھا کھیلنے کا. اب جب انہیں ٹائم مل رہا ہے تو وہ مڈل آرڈر اپنے آپ کو پروو بھی کر رہا ہے, لوور مڈل آرڈر بھی اپنے آپ کو پروو کر رہا ہے, نہ صرف مڈل آرڈر اپنے آپ کو پروو کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو پرفارمنس تھی. اس کے بعد جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کو ہم نے اتنے اچھے مارجن سے ہرایا, اب ہمارا نیٹ رن ریٹ بھی ان کے قریب قریب آ گیا. اگر ہم اگلا بنگلہ دیش سے میچ جیت لیتے ہیں تھوڑے اچھے مارجن کے ساتھ تو کوالیفائی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اس کے لیے 2 سینیریوز ہیں جن کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا بات کریں گے. وہ 2 سینیریوز یہ ہیں کہ انڈیا ہار جائے زمبابوے سے, جو کہ آلموسٹ امپاسبل ہے, لیکن اس میچ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا چانس یہ ہے کہ 30% چانس میلبرن کا سنڈے کو بارش کا ہے. اگر وہ 30% چانس جو بارش کا ہے, بارش آ جاتی ہے ڈی ایل میتھڈ پر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئرلینڈ انگلینڈ کو ہرا سکتی ہے تو زمبابوے بھی انڈیا کو ہرا سکتی ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ زمبابوے انڈیا کو ہرا لے, انڈیا باہر ہو جائے تو ایک تیر سے 2 شکار. اور اگر ساؤتھ افریقہ کو باہر کروانا ہے تو ان کے لیے بارش کروانی پڑے گی اس میچ میں, لیکن اس کے چانس 0% ہیں ویدر کے مطابق. لیکن یہاں پر بھی ایک پازیٹیو نیوز ہے, اور وہ پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اس ٹائم سائیکلون آیا ہوا ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارش کی کوئی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. انڈیا اور بنگلہ دیش والے میچ میں بھی 2 دن پہلے تک 0% پریڈکشن آ رہی تھی بارش کی, لیکن موقع پر جس طرح کی بارش ہوئی آپ سب نے دیکھی, میچ نہ ہوتے ہوتے رہ گیا. اگر آئی سی سی کا BCCI پر خاص ہاتھ نہ ہوتا تو ٹارگیٹ اس سے بھی کم ہوتا, اور اب ہمارے بجائے انڈیا والے اس ٹائم دعائیں کر رہے ہوتے آگے جانے کی. لیکن خیر یہ تو تھا آج کے میچ کا ریویو, اور آگے کی بھی تھوڑی سی صورتحال سے آگاہ کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں سنڈے کو کیا ہوتا ہے, کون سیمی فائنل میں جاتا ہے, کون سیمی فائنل کھیلتا ہے, اور کون ورلڈ کپ اٹھاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کمنٹس میں ضرور بتائیے میرا ریویو کیسا لگا, اور آپ اس میچ کے بارے میں اور ورلڈ کپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.